बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह भाजपा के बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा अभी कुछ देर पहले बेहटा स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता की है। इस दौरान पूर्व मंत्री सह विधायक ने एक बड़ी घोषणा की है, जिसका असर क्षेत्र के विकास में कहीं न कहीं देखने को मिलेगा। इस दौरान भाजपा के मंडल अध्यक्ष बबलू गुप्ता, प्रोफेसर योगानंद झा, गोविंद झा दादा, सरोज झा, जसुंदर मिश्र, शालिग्राम झा, चंदन ठाकुर, कृष्णेश्वर ठाकुर सहित कई भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। देखिए पूर्व मंत्री सह विधायक विनोद नारायण झा प्रेस वार्ता में क्या कुछ बता रहे हैं। विधायक के रूप में मैंने एक अभियान या कार्यक्रम की शुरुआत करने का निश्चय किया है। वो कार्यक्रम है आपका विधायक आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक दिन पूरा एक पंचायत को देना चाहता हूं, जिससे जितने भी टोले हैं, गांव हैं, सब जगह जा सकूं। यह कार्यक्रम मेरे मन में एक विशिष्ट उद्देश्य को लेकर है। दरअसल इस बेनीपट्टी ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया है, मुझे सम्मान दिया है, तो इसको मैं और नज़दीक से समझना चाहता हूं, बेनीपट्टी को पूरी तरह। इसलिए ये यात्रा करना चाहता हूं। यह यात्रा सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दिव्य दर्शन का कार्यक्रम है। बेनीपट्टी में सांस्कृतिक रूप से विविधता है, धार्मिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। उन विविधताओं का मैं दर्शन करना चाहता हूं, स्वयं चल के। युवाओं, महिलाओं और समाज के मजबूत स्तंभ से उनके दरवाजे पर बैठकर उनके सुख दुख में सहभागिता का स्वर्णिम अवसर खोज रहा हूं। मैं उनके साथ बैठूंगा, नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ, बच्चों के साथ, और उसमें उनके सुख दुख में अपनी सहभागिता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। बेनीपट्टी की धरती रत्नगर्भा है। इस क्षेत्र के बेटे बेटियों में असीम संभावनाएं हैं। वो सफलता के उच्च पौधान को छूने की क्षमता रखते हैं। मैं चाहता हूं कि स्कूलों में जाऊं, वो प्राथमिक विद्यालय हो, पाठशाला हो या और भी जो विद्यालय हैं, और उनसे सीधे संवाद करूंगा, उनकी संभावनाओं को तलाशूंगा और उसमें क्या हो सकता है मेरे द्वारा, वो करूंगा। मैं जानता हूं, मैंने देखा कि यहाँ के नौजवानों ने यदि एंटरप्रेन्योरशिप शुरू किया तो कई जगह कई तरह के उद्योग लगने शुरू हो गए। वो मखाना का उद्योग, बलिया में चावल का एक बड़ा काम शुरू हुआ, बर्री में देखा कि वो काजू का कारोबार शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ की बेटी मैथिली ठाकुर जो गीत गाती थी, जब पहली बार वो मंच पर गई थी तो उसको जो मुझे याद आ रहा है, इंडियन आइडल में तो एक छोटी सी मिथिला की बच्ची लगती थी, लेकिन उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डंका बजाया है। ये बेनीपट्टी की युवाओं की, बच्चों की अपार क्षमताएं हैं, जो कैसे उजागर हो, कैसे मौका मिले, ये भी खोज होगा। सरकार भी खेल कूद के लिए नए बड़े प्रयास कर रही है। खेल अकादमी की स्थापना हो चुकी है, खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी है। प्रत्येक पंचायत में खेल क्लब बनेंगे, सरकार उसको आर्थिक सहयोग भी देगी, जिससे यहाँ गाँव की प्रतिभा को आगे तक बढ़ाया जा सके। इस यात्रा के क्रम में और इस कार्यक्रम में मैं प्रयास करूँगा कि उन खेल प्रतिभाओं से भी दर्शन हो, रूबरू हो, कौन दौड़ने में अच्छे हैं, कौन और भी क्या क्षमता है, उसको उजागर कैसे किया जा सकता है, ये भी है। और इसके साथ साथ ये बेनीपट्टी क्षेत्र विकास के रथ पर सवार है। यहाँ दो राष्ट्रीय स्तर के उच्च पथ का निर्णय हो चुका है। भारतमाला 1, भारतमाला 2 बेनीपट्टी विधानसभा के संपूर्ण रूप से गुजरेगी। नई रफ्तार आने वाली है। चाहूँ और विकास
कि गंगा बहने वाली है, मैं उसका समीक्षात्मक अध्ययन भी करना चाहता हूँ। उसमें क्या कठिनाइयाँ होंगी, लोगों को क्या लाभ होंगे, क्या फायदे होंगे, लोग क्या सोच रहे हैं, इसकी भी एक समीक्षा करने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ बेनीपट्टी में पिछले 15 साल से मैं जुड़ा हूँ। 2010 में मैं यहाँ का विधायक हुआ था और तब से मेरे द्वारा भी, मेरे विधायक कोष से और बाकी प्रयासों से भी कुछ विकास हुआ है। उसकी भी समीक्षा करूंगा कि आज उसकी क्या स्थिति है और उसकी क्या अन्य आवश्यकताएं और क्या हैं, उसका भी मैं खोज करूंगा। और उसके साथ साथ दिन रात पार्टी में, मेरे सहयोग में, पंचायत में, बूथों पर लगे या सामाजिक कार्य में लगे सामाजिक कार्यकर्ता जो लगे हुए हैं, वो जो देव दुर्लभ कार्यकर्ता गांव-गांव में हैं, उनके दरवाजे पर जाकर उनका दर्शन करना चाहता हूं और अगली कार्यक्रम के लिए उनसे विमर्श करना चाहता हूं। और साथ साथ वो जो कुछ किए हैं उनके लिए उनके घर जाकर उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप 2 शब्द कहना भी चाहता हूं और प्रोत्साहन में मैं क्या कर सकता हूं, इसका भी मैं प्रयास करूंगा। और क्षेत्र में हुए विकास कार्य और होने वाले विकास कार्य का विमर्श का भी ये मौका ये रहेगा। ये एक तरह से मैं अपने विधानसभा को पूर्णतः जानना चाहता हूँ। ये जानने का ये अभियान होगा, लेकिन ये कार्यक्रम अनवरत लगातार नहीं चलेगा। ये कार्यक्रम चरणबद्ध रूप से मैं चलाना चाहता हूँ, जिसमें सवेरे प्रत्येक दिन 8-9 बजे ये शुरू होगा और पहला काम होगा जो उच्च विद्यालय उत्क्रमित हुआ है या पहले से बना हुआ है, उसके प्रबंध समिति का मैं अध्यक्ष हूँ, उसकी एक बैठक हो। उसके शिक्षण व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, सुदृढ़ किया जाए, इस दृष्टि से मैं उसका विस्तृत चर्चा करूँगा, उसकी समस्याओं का समाधान करूँगा। साथ साथ उन बच्चों से भी बात करूँगा कि उनकी क्या इच्छाएं हैं, उनकी क्या कठिनाइयां हैं, वर्ग में जाकर उन बच्चों से भी बात करने का प्रयास करूंगा। तो इसके साथ साथ गांव में जो मंदिर हैं, मठ हैं या कोई आश्रम है या कोई इस तरह का धार्मिक काम है, उनको भी, उनके वहाँ भी जाकर के वहाँ में भी दर्शन भी करूँगा, उनसे चर्चा भी करूँगा। ये सांस्कृतिक रूप से समृद्ध धरती है। विद्यापति की इसी सब डिवीज़न में पैदा हुए, कह सकता, कालिदास की तो ये नगरी ही है। साथ साथ जितनी भी सांस्कृतिक श्रृंखलाओं में विविधता है, सारी विविधता बेनीपट्टी में मौजूद है। वो दुर्गा पूजा हो, वो काली पूजा हो, वो गणेश पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, जो भी पूजा होता है वहाँ के लोग करते हैं। लोगों के मन में, कण-कण में सांस्कृतिक विविधता भरी हुई है। मैं उसमें एकाकार होना चाहता हूँ, उनसे जुड़ना चाहता हूँ, उन स्थानों पर जाना चाहता हूँ जहाँ प्रत्येक वर्ष कोई न कोई कार्यक्रम होता है और अनेक कार्यक्रम होते हैं। इसका उद्देश्य ये भी है। इसलिए समाज को मजबूत करने के जो स्तंभ हैं और सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक जो रिसोर्स पर्सन हैं या प्रतिष्ठित पुरुष हैं, उनके दरवाजे पर भी जाऊंगा, उनके दर्शन करूंगा। इसका यह बृहद उद्देश्य है, जिसको मैं 8 तारीख से प्रारंभ करूंगा। प्रथम चरण में 8 सितंबर को पाली पंचायत, 9 को शाहपुर पंचायत और 10 को गंगुली पंचायत मैं करूंगा। इसलिए अगले 10 दिन 15 दिन पर अलग अलग चरण बनेंगे और 3-4 को प्रत्येक बार करूंगा। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।